बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 रेडी। यस, आज का जो लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 के लिहाज से, क्योंकि ये हमारे जो अपकमिंग जो ग्रेड आएंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑनवर्ड जो है वो उसकी एक बेसिक है। तो आपके लिए है कि लाजमन आप फुल वीडियो देखिएगा, सीखिएगा। वीडियो देखना एक आर्ट है, अगर देखोगे तो सीखोगे, अदरवाइज तो फिर यही होगा कि कोई टाइमिंग प्रॉब्लम्स नहीं है हमें। क्लियर हो गया? अब ये देखिए एक्सरसाइज 5.4 में दो चीज़ें ये यूज़ होंगी 5.4 और 5.5 में। और 5.5 में जब हम ये सीख लेंगे तो फिर फंक्शन की तरफ जाएंगे, और फंक्शन आप समझ लो कि जितना भी अहम है, कह सकता हूँ मैं, उससे भी ज़्यादा है। अब उसमें बेसिक देखें, लेकिन अभी तक जो है जो मैं आज बताऊंगा किसी ना किसी हद तक आपने प्रीवियस क्लास में एक चैप्टर में ज़रूर पढ़ा है। पहला है ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ये टू डिमेंशनल मूवमेंट में प्लेन फिगर्स का हर पॉइंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, जो कि अब्सीसा और ऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशंस के साथ बनता है। आपको याद होगा थोड़ा। लेकिन जब हम सेट की बात करते हैं, क्योंकि 5th चैप्टर जो है वो सेट के बारे में बात है, तो जब हम सेट की बात करते हैं तो इसमें दो सेट के दरमियान जो एक रिलेशन होगा, जो रिलेशन डेवलप होगा, उसका हर एलिमेंट जो है वो बेटा ऑर्डर्ड पेयर के लिहाज से होगा, और वो रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है फर्स्ट कर लेते हैं। मेरे पास एक सेट, यानी कि मैंने एक्सरसाइज पे जाने से पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग देना चाहता हूं। फर्स्ट करें, हमारे पास सेट है ए, उसकी एंट्री जो है वो है ए, बी और सी। क्लियर? और हमारे पास बी सेट है जिसकी एंट्री है 1, 2 और 3, और हमसे ये कहा जाता है कि आप इसका ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें। ये आपने बेटा फाइंड आउट करना है। अगर ये आपको इस वक्त समझ आ जाए तो फिर इसके बाद हमारे लिए एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाती है। अब देखिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस तरह लेके आना है। पहले आपने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, समझाने के लिए है। उसमें ये देखें, पहले मैं ए सेट लिखूंगा यहां, ये ए सेट आ गया, उसकी एंट्री को मैं इस साइड पे लिख रहा हूं ए, बी और सी। और फिर बी सेट है जिसकी एंट्री मैं यहां लिख रहा हूं 1, 2, 3। बस इस तरह आपने देखना है। ए सेट को हमने वर्टिकली लिख लिया और बी के तमाम एलिमेंट को हमने हॉरिजॉन्टली लिख लिया। अब आपने इनको रिलेट करना है, ठीक है? तो वो क्या होगा, ए और 1 को आपने रिलेट करना है, ये 1 के साथ, तो ये ऑर्डर्ड पेयर के लिहाज से आपने करना है। फिर ए 2 के साथ इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, फिर फर्स्ट एलिमेंट ए और इसको 3 के साथ, तो ये ए जो है वो तीनों एलिमेंट्स के साथ असाइन हो गया, जो तीनों एलिमेंट जो हैं वो सेट बी के थे। अब बी 1 लिखूंगा, फिर आप गैस करें, यस बी 2 होगा और फिर बी 3, लेकिन इसे आपने ऑर्डर्ड पेयर के लिहाज से लिखना है प्लीज। बी 1, बी 2 और बी 3। फिर आ गया सी 1, सी 2, सी 3, C2 और C3। तो ये तमाम के तमाम जो है वो ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो हमारे पास आ गए, किसके? A क्रॉस B के। अब आप इसको एक सेट के लिहाज से अगर लिखना चाहें तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा A1, A2, यानी कि इन तमाम के तमाम जो अभी हमने फाइंड आउट किए हैं इनके प्रोडक्ट, इनको आप एक सेट में ले जाएं। B1 इसी तरह नीचे ले जाऊं, B और 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, B3 और इसी तरह C1, C2 और लास्ट C3। इसको आप क्लोज कर दें, तो ये A क्रॉस B आपने फाइंड आउट कर लिया।
कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हर एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का होगा। अब इसमें देखिएगा, इसमें ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3। इसे लिखने का एक अंदाज भी है, जो आप देखें, नंबर ऑफ ए ये है 3, और बी सेट नंबर ऑफ बी ये भी 3 है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, तो 9। तो 9 एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको, इसी प्रोसेस को हम लेके, तो हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 पेज 99 ओपन करें प्लीज जी। पेज नंबर 99 पे पहुंच गए। इसमें दो ऑर्डर्ड पेयर आपको नजर आ रहे होंगे। एक है 3 - 2a, b - 1, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 3a - 2a है और सेकंड जो है b - 1 है। और इसी तरह सेकंड है a - 7 और 2b + 5। अब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल, और अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो इनका फर्स्ट पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट के इक्वल होगा, और इसका सेकंड पार्ट इसके सेकंड पार्ट के इक्वल होगा। क्लियर? अब आप देखिएगा प्लीज, बाय डेफिनेशन आप यहां लिखें, बाय डेफिनेशन ऑफ ए ऑर्डर्ड पेयर इक्वालिटी, तो ये है 3 - 2a इक्वल टू a - 7। देख लें, ये फर्स्ट और ये फर्स्ट एलिमेंट, एंड यहां आपने एंड कंडीशन लगानी है, इट्स ए कंपल्सरी, b - 1 इक्वल टू 2b + 5। अब आपने a और b फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को सब्जेक्ट कर लीजिएगा। तो ये है 3 - 2a इक्वल टू a - 7। a को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो -a हो जाएगा, और 3 को राइट साइड में शिफ्ट कर दें तो वो -3 हो जाएगा। तो -3a इक्वल टू -10 हो गया। माइनस को माइनस से सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। नाउ a इक्वल टू 10/3। तो इसमें से आपने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि है 10/3। इसे आप डिवाइड ना कीजिएगा, डेसिमल में नहीं लेके आना आपने। और फिर एंड, अब b की तरफ चलते हैं, b को सब्जेक्ट बना लें, या इस b को इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो ये -5 - 1 इक्वल टू 2b - b आ गया। लेकिन अब b को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, और यहां इसको इधर ले आए कांस्टेंट को, चाहे आप यहां b को पहले ले आए, तो ये -6 इक्वल टू b, या b इक्वल टू -6 आ गया। तो पहले वेरिएबल लाया करें और फिर कांस्टेंट, तो ये b की वैल्यू भी आपने फिक्स कर ली। तो a 10/3 और b -6 आ गए। सिर्फ कंडीशन इस वजह से ऐसी है कि इसमें आपने दोनों ऑर्डर्ड पेयर के दरमियान इक्वालिटी मौजूद है। ठीक हो गया? अब आ जाए, हम इनके क्रॉस कैसे फाइंड आउट करने हैं। ये तमाम की तमाम चीज को करना जरूरी नहीं है, सिर्फ जिस तरह मैं करवाऊं आपने उस तरह देखना है प्लीज। ये एक्सरसाइज है 5.4 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। अब y क्रॉस x, y क्रॉस x, पहले बेटा आप y के एलिमेंट लिखें। आप जो ऑर्डर यहां है उसी ऑर्डर को मेंटेन करना है, वो d और e है। नाउ d और e, और फिर आपने x लेना है, वो है a b और c, ये इसकी एंट्रीज हैं। ये क्रॉस को जाहिर कर रहा है, नॉट रिप्रेजेंट बाय द सेट। अब इसी रूल के तहत अब आप देखें, d a के साथ ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, फिर d b के साथ, फिर d c के साथ, फिर e इन तीनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, e a, e b,
एंड ई सी। अब इसे भी क्लोज कर दें और इसे भी ब्रैकेट लगा दें। तो ये तमाम एलिमेंट मौजूद हैं जो y क्रॉस x में मौजूद थे, और ये आपने से बड़े आराम से आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। इसे एक दफा चेक कर लीजिएगा जी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.5। उसमें हमने देखना है क्या करेंगे हम लोग। इसमें एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, जिसमें L और M दो सेट गिवन है, जिसमें L के एंट्रीज हैं A B C और M की एंट्रीज है D E F एंड G। अब हमने इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके आना है। इसमें 5.5 के लिए आप पेज 102 ओपन कीजिएगा प्लीज। इसमें सिर्फ वो वाले क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं जो आज के लेक्चर में हमारे लिए हेल्पफुल हैं। इसमें 1, 2 और 3 है। इसमें से कोई एक पार्ट या दो पार्ट में आपको करवाऊंगा, और फिर ऑब्वियसली फिर हम देखेंगे जो ही इसके रिलेशन की तरफ जाएंगे तो फिर हम इसे रिपीट करेंगे। नाउ L क्रॉस L है, तो पहले आपने L क्रॉस L ले लेना। इसकी एंट्री लिखिएगा A B और C, तो फिर आपने A B C ही लेना है, यानी कि L की एंट्रीज को 2 टाइम आपने लिख लेना है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, तो इसका मतलब है इनके प्रोडक्ट में जो है वो 9 एंट्रीज आएंगी, और हर एंट्री जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में होगी ना। अब आप देखें A को इन तीनों के साथ आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। ऑर्डर आपने मेंटेन रखना है, A A B एंड A C। क्लियर हो गया। फिर B को इन तीनों के साथ आपने रिलेट करना है, B A B B और B C। फिर आपने C के साथ इन तीनों को रिलेट करना है, C A C B एंड C C, और इसको आपने क्लोज कर देना है। तो ये आपके पास L क्रॉस L फाइंड आउट हो गया, जिसके तमाम एलिमेंट जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर हैं, और ऑर्डर्ड पेयर को आप काउंट करें तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन है। तो लास्ट में आप यहां लिख लिया करें। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ आए। सेकंड पार्ट में है L क्रॉस M, यानी कि पहले आप एंट्री L की होगी और सेकंड एंट्री जो है वो M सेट की होगी, और फिर उनको आपने प्रोडक्ट में लेके आना है। नाउ L क्रॉस M। अब L एंट्रीज लिखिए A B C क्रॉस M D E F एंड G। अब A को आपने इन चारों के साथ रिलेट करना है। ये देखें, A D के साथ होगा, A E के साथ होगा, A F के साथ होगा, A G के साथ होगा, और उनके आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। कितने बनेंगे? 3 ये हैं एलिमेंट और 4 ये हैं। 3 4 द 12। दिस वन AD AE AF और AG। क्लियर हो गया। A को रिलेट कर दिया आपने इस तमाम एलिमेंट के साथ जो कि सेकंड सेट में मौजूद थे। अब B को इन सब के साथ आपने रिलेट करना। अब ये तमाम के तमाम जो डायरेक्शंस है वो मैं B की तरफ ले आता हूं, यहां की तरफ। अब BD BE BF और BG लिखें। आगे लिखने के बजाय मैं इसी तरह नीचे लिख रहा हूं, BD BE BF एंड BG। ये हो गया। फिर आप B को आप छोड़ दीजिएगा,
और फिर आपने सी के साथ इन तमाम को रिलेट कर देना है, यानी कि सी डी, सी ई, सी एफ और सी जी। उसको नीचे ले जाएं, सी ई, सी डी, सी ई, सी एफ और सी जी। अब आपने इसे सेट नोटेशंस में ले आए, इसे क्लोज कर दें। तो ये L क्रॉस M के तमाम एलिमेंट हैं, इसे काउंट कर लीजिएगा, 9 है। तो आज के लेक्चर्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसके हर एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का है। इसका पार्ट थर्ड मैं ये चाहूंगा कि आप लोग खुद करें। इसमें M क्रॉस M है, M के एलिमेंट 4 हैं, N के भी एलिमेंट 4 हैं, तो लिहाजा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आपके मुंतजिर होंगे। वीडियो को लाइक करना हरगिज मत भूलिएगा और हमारे साथ रहिएगा। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज़।